आप देख रहे हैं ज्ञानदीप चैनल। शिक्षित बनाए सशक्त बनाए। आज की हमारी वीडियो का विषय कविता पहली बूंद, जिसके कवि गोपाल कृष्ण कौल हैं। वीडियो में आप कविता का सरलार्थ, इसके शब्दार्थ और कविता पर आधारित प्रश्न उत्तर भी देखेंगे। सबसे पहले इसके जो कवि हैं गोपाल कृष्ण कौल, उनका परिचय जान लेते हैं। धरती के सूखे अधरों पर पहली बूंद के गिरने का अद्भुत दृश्य रचने वाले बाल साहित्यकार गोपाल कृष्ण कौल का जन्म 1923 में हुआ और उनकी मृत्यु 2007 में हुई। उन्होंने बच्चों के लिए देश प्रेम, प्रकृति और जीव जंतुओं से जुड़ी बहुत सी मनोरम कविताएं लिखी हैं। अपनी एक अन्य कविता हम कुछ सीखे में वे कहते हैं, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी कुछ तो देना सीखें। गोपाल कृष्ण कौल अपनी गहन भावनाओं और प्रकृति प्रेम को कविताओं में प्रस्तुत करने के लिए जाने जाते हैं। उनके लेखन में करुणा और संवेदना का पुट होता है, जो पाठकों को उनके शब्दों से जोड़ता है। प्रकृति की सुंदरता और मानवीय संवेदनाओं का अद्भुत मिश्रण उनकी कविताओं में देखने को मिलता है। उनकी कविता पहली बूंद, इसमें आए कठिन शब्द और उनके अर्थ इस प्रकार हैं। पावस वर्षा ऋतु के लिए कहा गया है। अधरों व होठों लब, वसुंधरा धरती, द राजा जमीन, रोमावली रोमों की पंक्ति, विगलित पिघली हुई, चिर प्यास बहुत दिनों की प्यास, और श्यामला हरी भरी। शब्दार्थ के बाद पहली बूंद कविता की व्याख्या देखते हैं। कवि लिखते हैं, वह पावस का प्रथम दिन जब पहली बूंद दरा पर आई, अंकुर फूट पड़ा धरती से नव जीवन की ले अंगड़ाई। तो इस पद में कवि वर्षा ऋतु के पहले दिन की बात कर रहे हैं, जब पहली बारिश की बूंद धरती पर गिरी। इस बूंद के गिरते ही धरती के अंदर छिपे बीज में से अंकुर फूटकर बाहर निकल आता है, जैसे कि नई ऊर्जा और जीवन का संचार हो गया हो। कवि ने इस घटना को एक नवजीवन के आगमन के रूप में देखा है, जिससे धरती की सूखी अवस्था समाप्त हो गई। धरती के सूखे अधरों पर गिरी बूंद अमर सी आकर, वसुंधरा की रोमावली सी, हरी धूप पुल की मुस्काई, पहली बूंद दरा पर आई। इस पद में कवि ने धरती को मानवीय रूप में प्रस्तुत किया है, जिसके सूखे होठों पर अमृत जैसी बूंद गिरकर उसे ताजगी और जीवन देती है। धरती की हरी हरी घास जो पहले सूखी हुई थी, अब बारिश की बूंदों के कारण खिल उठी है और मुस्कुराने लगी है। यह दृश्य धरती की पुनः जागृति का संकेत है। आसमान में उड़ता सागर लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर, बजा नगाड़े जगा रहे हैं बादल धरती की तरुणाई, पहली बूंद दरा पर आई। इस पद में कवि बादलों को सागर के रूप में देखते हैं, जो आकाश में उड़ते हुए बिजली के सुनहरे पंखों पर सवार हैं। ये बादल नगाड़े बजाकर धरती की युवावस्था को जगा रहे हैं। यह चित्रण बादलों की गर्जना और बिजली की चमक को दर्शाता है, जो धरती के जीवन में नई ऊर्जा का संचार करती है। नीले नैनो साजह अंबर, काली पुतली सी जे जलधर, करुणा विगलित अश्रु बहाकर, धरती की चिर प्यास बुझाई, बड़ी धरती शय श्यामला बनने को फिर से ललचाई, पहली बूंद दरा पर आई। इस पद में कवि ने आकाश को नीले नैनों और बादलों को काली पुतली के रूप में प्रस्तुत किया है। बादल जो करुणा से भरे हैं, अपनी अश्रु जैसी बूंदों से धरती की पुरानी प्यास को बुझाते हैं। इन बूंदों के गिरते ही धरती फिर से हरी भरी फसलों से ढकने के लिए लालायित हो उठती है। यह दृश्य धरती के पुनः जीवन की ओर लौटने का प्रतीक है। तो इस कविता में कवि ने पहली बूंद के आने पर मन में उत्पन्न भावनाओं और प्रकृति सौंदर्य का वर्णन किया है।
पहली बूंद सूखी धरती पर गिरकर एक नया जीवन लेकर आती है और आशा और उत्साह का संचार करती है। इस कविता का भावार्थ इस प्रकार है। गोपाल कृष्ण कौल द्वारा लिखित पहली बूंद प्रकृति और वर्षा ऋतु की सुंदरता को प्रस्तुत करती है। कविता का मुख्य विषय प्रकृति के प्रति प्रेम और वर्षा की पहली बूंद का महत्व है। जब आकाश से वर्षा की मोती रूपी बूंदें धरा पर गिरती हैं तो नई स्फूर्ति का संचार करती हैं। इसी बूंद के कारण धरती में से नया अंकुर बाहर निकल आता है और सारी जगह हरियाली छा जाती है। कवि ने इस घटना को एक नवजीवन के आगमन के रूप में देखा है, जिससे धरती की सूखी अवस्था समाप्त हो गई। इस कविता में प्रकृति के सौंदर्य, वर्षा की महत्ता और धरती के हर्षोल्लास को सुंदर तरीके से चित्रित किया गया है। कविता पहली बूंद पर आधारित प्रश्न और उनके उत्तर इस प्रकार हैं। सबसे पहले प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है यह छांटना है हमने और उसके सामने स्टार या तारा बनाना है। कविता में नवजीवन की ले अंगड़ाई किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो यह जो पंक्ति है बच्चों, यह अंकुर के लिए प्रयुक्त हुई है। जैसा कि कवि ने अपनी कविता में लिखा भी है, अंकुर फूट पड़ा धरती से नवजीवन की ले अंगड़ाई। तो कवि को लगता है कि अंकुर का फूटना नए जीवन का आगमन है। इससे जीवन में नई ऊर्जा और नए जीवन का संचार होता है। नीले नैनो साजह अंबर, काली पुतली सेजे जलधर। इसमें काली पुतली क्या है? बारिश की बूंदें, नगाड़ा, वृद्ध धरती या बादल? तो काली पुतली है बच्चों बादल। जैसा कि कवि ने लिखा है कि आकाश को उन्होंने नयन माना है और उसमें काली पुतली को बादल कहा है। काली पुतली सेजे जलधर, भाव बादल हैं जो वो काली पुतली के समान हैं। कविता में से कुछ पंक्तियां दी गई हैं। इन पंक्तियों में कुछ शब्दों को रेखांकित किया गया है। दाहिनी ओर रेखांकित शब्दों के भावार्थ दिए गए हैं, इनका मिलान करना है। तो कविता की पंक्ति है बच्चों, आसमान में उड़ता सागर लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर। तो उड़ता सागर भाव बादल उड़ रहे हैं पानी लिए हुए, तो सागर है एक तरह से, लेकिन उड़ता हुआ तो ये बादल के लिए है। बजा नगाड़े जगा रहे हैं बादल धरती की तरुणाई। तो धरती की युवावस्था को कौन जगा रहा है? गर्ज कर। तो मेघ गर्जना कर रहे हैं, बादल गर्जना कर रहे हैं। तो पहला जो शब्द है उसके साथ इसका मिलान होगा। नीले नैनो साजह अंबर, काली पुतली सेजे जलधर। तो नीले नैनो का अंबर, ये रेखांकित शब्द आकाश के लिए आए हैं। वसुंधरा की रोमावली सी हरी दूब पुल की मुस्काई। तो धरती की रोमावली किसे कहा गया है? घास को, हरी दूब को। प्यारे बच्चों, आपकी पाठ्य पुस्तक में भी एक शब्द जाल दिया गया और आप उसे स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इस शब्द जाल में से हमने प्रश्नों के उत्तर खोजने हैं। नीचे कुछ हिंट दिए गए हैं उसके अनुसार। तो सबसे पहला हिंट है एक प्रकार का वाद्य यंत्र। तो ये होता है बच्चों नगाड़ा, पहली पंक्ति में नीचे की ओर। उसके बाद है आँख के लिए एक अन्य शब्द, तो ये होता है बच्चों नयन, ये इस आँख का पर्यायवाची है। उसके बाद जल को धारण करने वाला, तो ये होता है जलधर भाव बादल। इसके बाद है एक प्रकार की घास, इसको कहते हैं दूब। आंसू का समानार्थी ये होता है अश्रु। इसके बाद है बच्चों आखिर का आसमान का समानार्थी, इसको कहते हैं अंबर। इसके बाद अनेक शब्दों के लिए अनेक शब्द सेगमेंट है, खंड है। नीले नैनो साजह अंबर, काली पुतली सेजे जलधर। कविता में इस पंक्ति में जलधर शब्द आया है। जलधर दो शब्दों से मिलकर बना है, जल और धर। इस प्रकार जलधर का शाब्दिक अर्थ हुआ जल को धारण करने वाला। बादल और समुंदर दोनों ही जल धारण करते हैं, इसलिए दोनों ही जलधर हैं।
वाक्य के संदर्भ में या प्रयोग से हम जान सकेंगे कि जलधर का अर्थ समुद्र है या बादल। शब्दकोश की सहायता से धर से मिलकर बने कुछ शब्द और उनके अर्थ ढूंढकर लिखिए। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार के शब्द हमने ढूंढने हैं जिनके पीछे धर का प्रयोग किया हो। आपकी सहायतार्थ कुछ शब्द हम यहाँ दे रहे हैं, जैसे मुरलीधर व मुरली को धारण करने वाला अर्थात कृष्ण। इसी तरह हम वंशीधर भी इसको कह सकते हैं, बांसुरी को धारण करने वाला। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला व विष्णु भगवान। हलधर, हल को धारण करने वाला, ये शब्द बलराम के लिए प्रयुक्त होता है। और गिरिधर, पर्वत को उठाने वाला या धारण करने वाला भाव श्री कृष्ण जी। इसके बाद बच्चों, कविता में से चुनकर कुछ पंक्तियां दी गई हैं, इनका अर्थ आपने अपनी लेखन पुस्तिका में लिखना है। आसमान में उड़ता सागर, लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर, बजा नगाड़े जगा रहे हैं बादल धरती की तरुणाई। तो इन पंक्तियों का अर्थ है बच्चों, आसमान में जल रूपी बादलों में बिजली चमक रही है, जैसे सागर बिजलियों के सुनहरे पंख लगाकर आसमान में उड़ रहा है। बादलों की गर्जन सुनकर ऐसा आभास होता है कि वे नगाड़े बजा बजाकर धरती की यौवन अवस्था को जगा रहे हैं। नीले नैनो साजह अंबर, काली पुतली सेजे जलधर, करुणा विगलित अश्रु बहाकर धरती की चिर प्यास बुझाई। तो इन पंक्तियों का अर्थ है, नीला आसमान नीली आंखों के समान है और काले बादल उन नीली नीली आंखों की काली पुतली के समान हैं। मानो बादल धरती के दुखों से दुखित होकर वर्षा रूपी आंसू बहा रहा हो, इस प्रकार धरती की प्यास बुझ गई है। प्रश्न है बच्चों, बारिश की पहली बूंद से धरती का हर्ष कैसे प्रकट होता है? तो इसका उत्तर है, धरती के सूखे होठों पर बारिश की बूंद अमृत के समान गिरती है। वर्षा होने से बेजान और सूखी पड़ी धरती को नया जीवन मिल जाता है। इस प्रकार बारिश की पहली बूंद से धरती का हर्ष प्रकट होता है। कविता में आकाश और बादलों को किनके समान बताया गया है? तो इसका उत्तर है बच्चों, कविता में नीले आकाश को नीली आंखों के समान और काले बादल को काली पुतली के समान बताया गया है। इसके बाद प्रश्न है, शब्द एक अर्थ अनेक। अंकुर फूट पड़ा धरती से नवजीवन की लेंगड़ाई। कविता की इस पंक्ति में फूटने का अर्थ है पौधे का अंकुरण। फूट का प्रयोग अलग अलग अर्थों में किया जाता है, जैसे फूट डालना, गड़ा फूटना आदि। आप फूट शब्द का प्रयोग करके ऐसे वाक्य बनाइए जहां भिन्न भिन्न अर्थ निकलते हों। तो प्यारे बच्चों, कुछ वाक्य तो हम आपकी स्क्रीन पर दे रहे हैं जिनमें फूट का अर्थ अलग अलग है। कुछ आपको भी कोशिश करके और भी वाक्य बनाने हैं। दोस्तों की दोस्ती में फूट पड़ गई, रमेश का सिर फूट गया, धरती से जल की धारा फूट पड़ी, दीवार से टकराते ही गवारा फूट गया, अंग्रेजों की नीति थी फूट डालो और राज करो, पौ फूटते ही किसान खेतों में चले गए। आपके जहां उत्सवों में से कौन से वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं उनके बारे में जानकारी एकत्रित करें। प्यारे बच्चों, तो यह जो वाद्य यंत्र हैं अलग अलग स्थान के अनुसार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन फिर भी जो कुछ कॉमन आम जो बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र हैं उनमें ढोलक, नगाड़ा, डमरू, डफली, तबला, हारमोनियम और गिटार आदि हैं। पहली बूंद के दरा पर आने का क्या प्रभाव पड़ा? तो इसका उत्तर है, पहली बूंद के दरा पर आने पर बीजों के अंकुर फूट पड़े। वसुंधरा की रोमावली किसे कहा गया है? तो वसुंधरा होती है बच्चों धरती, तो वसुंधरा की रोमावली हरी हरी घास को, दूब को कहा गया है। वर्षा ऋतु में बादल कैसे दिखाई पड़ते हैं? तो इसका उत्तर है, वर्षा ऋतु में जल रूपी बादल ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे सागर बिजलियों के सुनहरे पंख लगाकर आसमान में उड़ रहा हो। प्रश्न, कौन पुण्य शस्य श्यामला होने की ललचाई है? तो इसका उत्तर है, गर्मी के कारण सूखी धरती पुनः शस्य श्यामला अर्थात हरी भरी होने को ललचाई है। प्रश्न, धरती के सूखे होठों पर बारिश की बूंद किसके समान गिरी? इसका उत्तर है, धरती के सूखे होठों पर बारिश की बूंद अमृत के समान गिरी। पावस का प्रथम दिन कब था? अगला प्रश्न है, तो इसका उत्तर है, पावस का प्रथम दिन तब था जब पहली बार एक बूंद धरती पर गिरी। इसके बाद पावस ऋतु में
क्या क्या परिवर्तन होते हैं? तो इसका उत्तर है बच्चों पावस ऋतु यानी वर्षा ऋतु में धरती हरी भरी और खिल जाती है, कलियां खिलने लगती हैं और चारों तरफ सुगंध फैल जाती है। वर्षा के होते ही जो धरती सूखी थी, प्यासी थी, वह तृप्त हो जाती है और धरती से दूब प्रसन्नता पूर्वक बाहर आ जाती है और चारों तरफ ऐसे लगता है जैसे एक कालीन सी बिछ गई हो। प्रकृति भी खिल जाती है, पेड़ पौधे जो पत्ते विहीन थे उनमें नए पत्ते आ जाते हैं, पक्षी भी हरियाली को देखकर चहचहाने लगते हैं और उन्हें भी राहत और शांति मिल जाती है। प्रश्न है बच्चों, इस कविता में आसमान और बादल की तुलना किससे और किस प्रकार की गई है? तो प्यारे बच्चों, आसमान को नीली आंखों के समान कहा गया है और बादलों को काली पुतली माना गया है। ऐसा प्रतीत होता है मानो बादल आंसू के समान वर्षा कर रहे हों, वर्षा के कारण चारों ओर हरियाली छा गई है। इसके बाद प्रश्न, पहली बूंद कविता का विषय क्या है? तो इसका उत्तर है बच्चों, पहली बूंद कविता का विषय है वर्षा आगमन के प्रभाव का चित्रांकन करना। कवि पहली बूंद के धरती पर पड़ने वाले प्रभावों का सफल अंकन करता है। तो यह थी बच्चों कविता पहली बूंद। आपने वीडियो में शब्दार्थ, इसके प्रश्न उत्तर देखे, कवि परिचय भी देखा। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कक्षा छठी की सभी वीडियो के लिए माय सजेशन पर क्लिक करें और अगले पाठ की वीडियो देखने के लिए वॉच नेक्स्ट पर क्लिक करें।